पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे दोगलापन किया और खुफिया तौर पे तालिबान को ये मदद करते रहे, सेंचुरीज दी, तब ये अमेरिका को दिन देखना पड़ा, वरना ये नहीं, ऐसा ना हो। तो पाकिस्तान को अभी पता चल रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे यूएस और भारत का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही सीन चलता रहेगा, उधर हमले होते रहेंगे, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि तालिबान के आतंकवादी पाकिस्तान में घुसकर और हमला करते रहेंगे और पाकिस्तान की लेंडी तालिबानी लोग टाइट करते रहेंगे। पाकिस्तान को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो इंडिया में हमला कर सके। तो कुछ इस तरह की इंडिया की प्लानिंग जानने के बाद पाकिस्तान में पूरा हाहाकार मच गया है दोस्तों। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। अमेरिका 20 साल नेटो की फोर्सेस के साथ मुसल्ला रहा वहाँ अफगानिस्तान में और कहता रहा मैंने दैश और अलकायदा ख़त्म कर दी है। अभी उसने एयरपोर्ट 31 अगस्त तक छोड़ा नहीं था तो दैश ने 2 हमले कर दिए। आप इसको कोई अमेरिका की चाल समझ रहे हैं? अमेरिका इतना बेवकूफ़ है कि इतनी अर्सा पहले अपने लोग भी नहीं निकाल सका और पूरे अफगानिस्तान की सूरत हाल गैर यकीनी सी हो गई। जब ये इन्होंने यूनाइटेड नेशन में भारत ने वो पेपर तैयार करवाया था, भारत वहां पे तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयरमैन है, तो उसमें इन्होंने कहा जी कि 20 वहां पे दहशतगर्द मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं। अब 20 मौजूद हैं तो ये 20 साल बैठे क्या कर रहे थे वहां पे? पहले कहते रहे कि सब खत्म हो गया है, अलकायदा भी खत्म हो गई, हमने दाइश को भी खत्म कर दिया, लेकिन अब 20 दोबारा नए सिरे से पैदा हुई। तो ये एक कार्रवाई आइंदा जारी रखने का एक बहाना है कि आइंदा ड्रोन हमले हम करते रहेंगे। इसमें बहाना यही होगा कि वहां पे दाइश है, उसके लिए हमने किया, हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थी, वो मिली थी। ये दाइश वाइश कुछ नहीं है, ये हमारे टीटीपी के लोग थे जिनको के खुरासान चैप्टर के नाम पे भारत ने बनाया था और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वो आज भी मौजूद है और भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत जब चाहे उसको फाल कर सकता है और तालिबान के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये। अगर ये दहशतगर्दी वहां से चलती रही तो तालिबान के लिए अपनी रिट कायम करना मुश्किल हो जाएगी। मेरा अपना एक अंदाजा है कि अमेरिका जो 20 साल वहां पे रहा है वो ये हो नहीं सकता कि आगे तालिबान के नीचे वो इस अफगानिस्तान को स्टेबल होने दे। जब तक तालिबान बैठे हैं वो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए। और आप देखिए कि जो इन्फॉर्मेशन ये देते हैं कि ये वो दाइश का बंदा था, मार दिया, ये किया, आज तो वो 10 लोग वहां पे जो मारे वो सिविलियन है, बच्चे हैं बेचारे को 4-5 उसमें बड़े किसी अच्छे घर के बच्चे रखते हैं। तो ये जुल्म यहाँ पे जारी रहेगा। अच्छा जरा साहब, आप क्या समझते हैं अमेरिका ने ये हालात जान के वहाँ ख़राब रखे? 20 साल रहने के बावजूद अमन नहीं कायम कर सका और आप खुद फरमा रहे हैं कि 20 ग्रुप वो कह रहे हैं, तो 20 साल अमेरिका क्या करता रहा? कहीं वो जान के तो नहीं चाहता कि इस हिस्से में हालात ठीक ना हो और अफगानिस्तान सुलगती आग रहे? जी मैं यही कह रहा हूँ कि ये इंस्टेबल इसको रखेंगे, इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी रहेगी ताकि चाइना इस तरफ ना अपने आप को एक्सपैंड कर सके। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो खेल खेलता है वो खेलता रहे, ये कोशिश होगी इनकी। और ये डिपेंड करेगा कि तालिबान इसमें कितना इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं, क्या वो काबू पा सकते हैं चीज़ों पे या नहीं, लेकिन ये चीज़ जारी रहेगी। यहाँ पे अमेरिका से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो चाइना के लिए कोई फेवरेबल हालात छोड़ के जाए। वो अपने लोगों को भी ये पावर कराएंगे कि अफगानिस्तान में जब हम थे तो फिर भी कोई हालात बेहतर थे, हम निकल गए तो अब देखेंगे क्या हो रहा है वहाँ। तो इसलिए ये एक बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये जो हुआ वहाँ पे काबुल एयरपोर्ट पे वो भी हो सकता है कि करवाया गया हो, खास तौर पे क्योंकि इनको साथ ही पता लग गया था कि फलाने किया, लिहाजा वो जाके जीत घूम के उन्होंने वो भी उड़ा दी। तो ये सारी चीजें और फिर भारत की कोऑर्डिनेशन होगी, क्योंकि मैं मान नहीं सकता कि जो चीज भारत ने पैदा की, जिसको नरिश किया, उन्होंने कम से कम 10-12 साल उसको पाला, पैसे खिलाए, आज वो उनके इशारों के बगैर हिल रही होगी, ये मुमकिन नहीं। और मैं ये सारी जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको मॉनिटर करता रहा हूँ कई सालों से। ये
सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में कार्रवाइयां करती थी, जो खुरासान चैप्टर, तो वो यहाँ पे करेंगे और ये अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेटेड होगा उनका। अच्छा जनरल साहब ये बताएं, जो बाजवा साहब ने मीटिंग की आज, हमारे जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, क्या आप समझते हैं, अभी जारी भी है शायद, खत्म नहीं हुई, तो उनको किस सिलसिले में जो है ब्रीफ किया जा रहा है? इसमें 2-3 चीजें हैं जो खास तौर पे उनके नॉलेज में लानी थी और उसमें पार्लियामेंट का एक रोल भी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि बावजूद इस पाकिस्तान ने इंतहाई खलूस के साथ अफगानिस्तान में अमन लाने की बात की और कोशिश की, और फिर वाज़ेह तौर पे अमलन भी और कहा भी कि हमारा कोई फेवरेट नहीं, लेकिन एक नेगेटिव कैंपेन चलाई जा रही है जहां ये कहा जा रहा है कि अमेरिका की नाकामी का बायस पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने खुफिया तौर पे दोगलापन किया और खुफिया तौर पे तालिबान को ये मदद करते रहे, सेंचुरीज दी, तब ये अमेरिका को दिन देखना पड़ा, वरना ये नहीं, ऐसा ना हो। अब ये है कि शाह महमूद कुरैशी या हमारे मोहित यूसुफ वगैरह ये तो स्टेटमेंट देते रहे हैं कि जी हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन ये पार्लियामेंट की तरफ से कंडेमनेशन जानी चाहिए दुनिया को ऐसी कैंपेन के बारे में कि हमने दुनिया में अमन लाने के लिए जो कुछ करके दिया है वो और कोई नहीं कर सकता था, और आज भी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि जनाब आप दवाइयाँ मदार शरीफ पहुंचा दें, फला जगह ये फूड स्टॉक। जनरल साहब गुजारिश है कि इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ मोहतरम कमर जावेद बाजवा ने जो मुलाकात हुई, एक एक शिक पे एक एक सवाल का बड़ा तफसीली जवाब दिया, मकबूजा कश्मीर से लेके अफगानिस्तान तक बहुत तफसील से तहम्मुल से बात सुनी। अब क्या समझते हैं हमारी अपोजिशन जमातें और हुकूमत मिलके एक करारदाद पेश करेगी, वो थोड़ा सा मुतमिन हो गए कि नहीं? देखिए कोशिश यही, मैं समझता हूँ इस मीटिंग की बुनियादी कोशिश यही थी कि कम से कम इस मामले में पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं उनमें एक यकजहती नजर आए और वो इसको एक मजबूत पैगाम दुनिया को दें या इस फोरम से। अब ये डिपेंड करता है कि इनकी अपनी जो मखासमत आपस में या मुल्क के मफादात, दोनों में से कौन हावी है, ज़ाती मफादात या मुल्क के मफादात, ये कोशिश की गई है। और इसके अलावा कश्मीर की जो भी सिचुएशन है उस पर भी जिनको ब्रीफिंग दी है, और सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, हुकूमत जो बनने के चांसेस हैं, या अभी शाह महमूद कुरैशी साहब फिर के आए, वो इन चीज़ों का एक निचोड़ जो है वो मेरा ख्याल आज उनको ब्रीफिंग में दिया गया है। और मेरी तरह यही है कि पार्लियामेंट जो है वो उसमें काफ़ी सारा एतमाद इस चीज़ पे या इस चीज़ पे इत्तफाक राय हुआ है कि हमें सॉलिड रिएक्शन देना चाहिए। जनरल साहब आपने ये बात की पार्लियामान की, बड़ी अच्छी बात है, मगर पार्लियामान में जो हमारे लीडर होते हैं, अपना जो ऐवान के वज़ीर आज़म होते हैं, अपोजिशन के हेड हमारे शहबाज शरीफ हैं, ना कोई पार्लियामानी लीडर है, ना बिलावल है, तो ये तो कुछ कमेटियों के लोग हैं, तो हम क्या किसको ये मैसेज दे रहे हैं? मतलब वैसे भी खान साहब अभी 3 साल में जितनी भी इस तरह की मीटिंग हुई है वज़ीर आज़म शामिल ही नहीं होते, तो आप कह रहे हैं इससे बड़ा अच्छा मैसेज चला जाएगा। मुझे बतौर पाकिस्तानी तो समझ नहीं आती कि मेरी लीडरशिप कहाँ है। देखिए इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखने वाले हैं। एक तो है फेलियर पीटीआई का। पीटीआई की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि वो अपने 3 सालों में ऑपोजिशन के साथ कोई वर्किंग रिलेशनशिप में